आप सभी को हमारा स्वागत है। आज हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? वर्क डन, ठीक है। तीसरा जो है वो मेरा क्या है? पावर, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है आज। ये सबसे पहले जो है हम बात करेंगे किसका? ओम्स लॉ का, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है, ठीक है, ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और जनरली इलेक्ट्रिकल जब सिस्टम के बारे में हम कहीं भी पढ़ेंगे तो ये ओम्स लॉ जो है ये बहुत ही काम आता है। ओम्स लॉ जो है ये जो है आपका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन होता है, क्या क्या चीज़ का? V, I एंड R, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, करंट के बारे में एंड वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है ये इन्हीं तीनों चीज़ों के रेस्पेक्ट में क्या करता है? डील करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I, ठीक है। मतलब कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को अगर हम कम करेंगे तो मेरा करंट भी क्या होगा? कम होगा। मतलब कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब V जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग जब हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू और R, एक R जो है वो मेरा कांस्टेंट है जो कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है एक फॉर्मूला बनता है, क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I R, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज जो है वो करंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको R बोलते हैं, और R यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम आपको ऑलरेडी बताए हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट का जो फ्लो होता है उसको क्या करता है? वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो जैसा हम कंडक्टर लेंगे वैसा मेरा क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर, उसका लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो हम लोग वो भी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को एक रिलेशन मिला, V इज इक्वल्स टू क्या? I R, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये एक रिलेशन है जो कि हर जगह काम आता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब मेरा टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन जो है वो मेरा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर वेयर टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है। क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flowing where the temperature and physical condition remains constant, ठीक है। अभी हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर?
टेम्परेचर के ऊपर एंड फिजिकल कंडीशन के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जानना है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। तो उसका दो टर्म होता है, एक होता है पीटीसी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक होता है क्या एनटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है I, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम लोग क्या बोले कि V जो है वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको R बोलते हैं, ठीक है। R यहाँ पे क्या है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला V इजिकल्स टू क्या I R, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग वर्क डन और पावर को भी निकालने के लिए, ठीक है, ओके ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखें, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये रिलेशन जो है इसको हम लोग को क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, देखिए हम आपको बताए थे कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, क्या, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, जो कि क्या था W बाई क्या था Q। अब हमको एग्जैक्टली निकालना क्या है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा Q, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखिए वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और Q से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V इंटू क्या हो जाएगा Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और रिलेशन हमने आपको बताया था कि करंट को कैसे डिनोट करते हैं, I से, ठीक है। तो I क्या है मेरा करंट है, तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है N इंटू ई बाई टी था, ठीक है, जो कि क्या था Q बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिलेशन देखिएगा तो Q जो है, Q का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा क्या I इंटू क्या मिल जाएगा T, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है और ये एक रिलेशन है, इन दोनों रिलेशंस को हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है। और V जो होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं V इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं I इंटू क्या लिख सकते हैं T। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला आया किसका, वर्क डन का, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे क्या दूसरा, ठीक है। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, VIT आया। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो है V इक्वल्स टू आई आर, तो V के जगह हम क्या कर सकते हैं आई आर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है V के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं आई आर। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ये क्यों होगा, सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा I इंटू आई क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। तो ये हो जाएगा मेरा क्या वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे फॉर्मूले का। तो W इज इक्वल्स टू हमको पता है VIT होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो I इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं V बाई आर, ठीक है। आई होप ये समझ आया। I इज इक्वल्स क्या लगेगा V बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब I को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू आई की जगह क्या लिख सकते हैं V बाई आर इंटू क्या लिख सकते हैं T, ठीक है, जो कि इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यों ऐसे लिखे हैं, क्योंकि सिंस I इज इक्वल टू क्या है V बाई आर, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया, ठीक है। तो वर्क डन का ये तीसरा फॉर्मूला आया, क्या आया W इज इक्वल टू क्या आ गया V स्क्वायर बाई आर टी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज आया है, ठीक है। क्या क्या है, W इक्वल्स टू VIT, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और W इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर आर टी, ठीक है, क्लियर। और वर्क डन का जो है हमने आपको यूनिट बताया था, तो वर्क डन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जूल, ठीक है। और चार्ज का मैंने बताया था क्या होता है कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, जूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे अगली बार पावर, ठीक है। तो अभी देखिए अभी बात करेंगे क्या पावर का। तो पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क डन
बाई टाइम, ठीक है, सिंपल। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी हो जाएगा। अब देखिए पहला जो रिलेशन है W इक्वल टू क्या है, VIT है। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में पावर निकालें तो पावर क्या हो जाएगा, VIT बाई क्या हो जाएगा, T और T कट गया, क्या हो जाएगा, VI, ठीक है, सिंपल, ओके। अब बात करेंगे दूसरा, तो W इक्वल टू क्या होता है, देखिए I स्क्वायर RT होता है। तो अगर हम पावर निकालेंगे तो क्या होगा, I स्क्वायर RT बाई T हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई RT होता है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू T बाई T हो जाएगा, T कट जाएगा, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन फॉर्मूलाज है पावर का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इसका जो यूनिट है किसका, पावर का, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो वर्क डन का क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, वाट, क्लियर, ठीक है। तो पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, क्लियर। और हायर यूनिट्स का जब अगर हम बात करेंगे हायर यूनिट का, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं, तो उसको वाट में कैलकुलेट नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, किलो वाट में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो किलो वाट कितना होता है, 10⁻³ वाट, ठीक है। उसके बाद जो होता है क्या होता है, मेगा वाट होता है, ठीक है। तो मेगा वाट जो होता है वो कितना होता है, 10⁻6 वाट होता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ अगर पावर लगता है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, गीगा वाट, ठीक है। तो गीगा वाट जो होता है क्या होता है, 10⁹ वाट होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोग को क्लियर है। तो पावर जो होता है वर्क डन बाई टाइम होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पे सारा फॉर्मूला डिराइव किया है। तो ये जो है, ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं जो आपका डाउट्स है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।